अभी आज एक लेडी का फ़ोन आया था, उनके पति की डेथ हुई है कुछ महीने पहले। परेशान थी, दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। मिलना चाहती थी अपने हस्बैंड से जो जा चुके हैं छोड़कर इस शरीर को। तो उनको बता रहा था कि वो आपको सपने में तो मिलते ही होंगे। बोली थी हाँ मिलते हैं, लेकिन मुझे जीते जागते उनसे बात करना है, मिलना है। ये चीज़ तब तक नहीं पॉसिबल होगा जब तक हम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मिस्टिकल सीरीज़ में जिसका नाम है डेस्टिनी ऑफ सोल्स, जिसमें हम ये समझते हैं, ये जान पाते हैं और इस चीज़ को महसूस भी कर पाते हैं कि मृत्यु एक झूठ है, डेथ एक इल्यूजन है। इस चीज़ को जानने के लिए एक बहुत बड़ी खाई है जिसको हमको क्रॉस करना पड़ेगा। ये खाई है मेमोरी की या तो अवेयरनेस की कहना चाहिए। हम दिन के समय जब जगते हैं तो जो कुछ भी जी रहे हैं वो सब रिकॉर्ड होते रहता है। तो ऐसी फीलिंग आती है कि हम जिंदा हैं, हम जिनको मिल रहे हैं उसको पहचान रहे हैं। अगर किसी से बार-बार मिल रहे हैं, हमारे लव्ड वंस हैं, जिनको प्यार करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे हैं, तो वो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं, हम उनकी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम सोते हैं, तो वो 7-8 घंटे के लिए वो कट जाता है, उसका कोई मेमोरी बनता नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह से हम उस दौरान भी जग सके और उसका भी हमें रिकॉर्डिंग हो सके स्लीप के दौरान, तो फिर हम मौत के उस पार देख पाएंगे। ये उनके साथ हो पाता है जो लोग एक अपने आप को योगी या तो जिनोगी बोलते हैं, जो इसके ऊपर काम कर पाते हैं कॉन्शियसली। लेकिन इसके लिए ना माइंड के साथ बहुत माइक्रो लेवल पे काम करना होता है। अभी आज एक लेडी का फ़ोन आया था, उनके पति की डेथ हुई है कुछ महीने पहले। वो परेशान थी, दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी और मिलना चाहती थी अपने हस्बैंड से जो जा चुके हैं छोड़कर इस शरीर को। तो उनको बता रहा था कि वो आपको सपने में तो मिलते ही होंगे। बोली थी हाँ मिलते हैं, लेकिन मुझे जीते जागते उनसे बात करना है, मिलना है। ये चीज़ तब तक नहीं पॉसिबल होगा जब तक हम इस बात को मान न लें पूरी तरह से कि मरने के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद भी वो इंसान जिंदा है। ये मानना पहले होगा, उसके बाद हमारा ब्रेन खुलेगा और उनको देख पाएगा। जब भी हम एक कोई बहुत गहरे एडवांस्ड मास्टर को देखते हैं, जैसे रमण महर्षि हैं या कृष्णमूर्ति हैं, जब इन लोगों को देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हो ना हो ये देख पाते हैं, जो जिंदा है उनको भी, जो शरीर छोड़ चुके हैं उनको भी। हमको तो ये लगता है कि ये लोग भगवान को भी देख पाते हैं, हम लोग नहीं देख पाते। उनके ऊपर हमको भरोसा होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाता। हम अपने डिजायर्स को उनके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं कि प्लीज आप इतने महान हैं, इतने बड़े मिस्टिक हैं, चमत्कारी शक्तियां हैं, तो प्लीज जो चमत्कार आप जी पा रहे हैं हमें भी शेयर करो। तो वो सच पूछिए तो वो बिलीफ नहीं आई है, वो केवल एक इच्छा है कि हमको भीख दे दीजिए आपके एक्सपीरियंसेस। लेकिन हमें बिलीफ क्रिएट करना होगा कि जो इंसान मर चुका है वो भी जिंदा है, हमारे आसपास है। जब ये बिलीफ होगा तब आप अपने दुख को साइड रख पाएंगे। क्योंकि आज ही मान लीजिए आपके घर में कोई डेथ हुई है, या 1 हफ्ते पहले हुई है, 2 महीने पहले हुई है, तो आप दुख के सागर में डूबे रहते हैं। लेकिन उसमें एक चीज और है जो कंट्रीब्यूट करती है दुख को, आपके दुख को बढ़ाती है, आपका डिस्टर्ब्ड रूटीन। आपका खाने के साथ एक अजनबी सा रिश्ता हो जाता है, टाइम से खाते ही नहीं है क्योंकि जिसको प्यार करते थे छोड़ के चला गया। आप लोगों से नहीं मिलते हैं क्योंकि लोग आपको पसंद नहीं आते। आप दुखी हैं, लोग आपको शांत कराते रहते हैं, यही चलता रहता है। जो छोटी छोटी चीजें हैं जो खुशियां देती हैं उसको नहीं करते। आप पढ़ते नहीं हैं, आप कहीं वॉक करने नहीं जाते हैं। आप इस तरह से जीते हैं जैसे आपकी जिंदगी में से सब कुछ खत्म हो गया। अगर कोई आपका हस्बैंड, वाइफ, बच्चा आपके शरीर को छोड़ के चला गया तो यही तरीका है जैसे कि हमारा छिन गया। ऐसा है जैसे कोई हमको घर से निकाल दिया हो, तुम लावारिस रोड पर घूम रहे हैं, ऐसा लगता है। केवल ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उस आदमी का।
उसने अब शरीर के बिना जी रहा है वो। अब वो शरीर में नहीं आएगा बिकॉज़ ये शरीर अब उसके लिए पुराना हो चुका है, बस। उसके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, वो भी आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है। लेकिन वो फीलिंग तो तभी आएगी जब आप अंदर से इस चीज़ को पकड़ कर भरोसा कर पाएँगे कि यस, वो है। आज मैं एक केस के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत प्यार से उस औरत ने अपने हस्बैंड को ये एहसास दिलाया कि मैं हूँ। आज की वीडियो का नाम है कॉन्टैक्ट इन फ़ैमिलियर सेटिंग्स। हमारे आसपास के माहौल में भी हमारे लव्ड वंस रहते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा, जब हम सोते हैं तो वो मौत और ज़िंदगी के बीच में दरवाजे हैं और उसमें से हम जाते हैं उस दुनिया में जहाँ पर कोई मौत नहीं होती। जितनी बार भी हम जा रहे हैं, अगर ये चीज़ हमको याद रहे, बिलीफ बन जाए, तो धीरे-धीरे हम जैसे यहाँ जानते हैं, बूझते हैं, ऐसे ही सपने की दुनिया में भी जानते बूझते रहेंगे। हमको पता रहेगा कि ठीक है, ये एस्ट्रल प्लेन है, सूक्ष्म दुनिया है और मैं यहाँ हूँ, और वहाँ पर आप कनेक्ट कर पाएँगे, बात कर पाएँगे। दिक्कत ये है कि जो आदमी मर चुका है वो तो आपसे बात करना चाहता है, आप उससे नहीं बात कर पाते। और वो इसीलिए क्योंकि ये फिजिकल ब्रेन वो मान ही नहीं पाता, छोटा बच्चा बन ही नहीं पाता है कि दुनिया में मिस्टिसिज्म भी है और उसके साथ खेल नहीं पाता। तो इन कहानियों को, इन बातचीत को ऐसे ही सोचिए कि अगर सच होती है तो क्या? तो कॉन्टैक्ट इन फ़ैमिलियर सेटिंग्स डॉक्टर माइकल न्यूटन की किताब है, जिसमें वो अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करते हैं और 2 जन्मों के बीच में ले जाते हैं। तो आज हम लोग केस नंबर 8 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले केस में हमने देखा था, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कनेक्ट किया था अपनी बेटी के थ्रू, और जैसे ही वो उसको कंसोल कर पाया, कंफर्ट कर पाया, वो चला गया। तो डॉक्टर माइकल कह रहे हैं कि ऐसा आपको लग सकता है कि आए और टच किया और चले गए मरने के बाद। डॉक्टर माइकल कहते हैं कि वो आपके साथ तुरंत नहीं कनेक्ट कर पाते। अगर नहीं कर पाते तो कई महीनों बाद कनेक्ट करते हैं। अभी मुझे पता नहीं है कि कैसा फील होता है जब हमको ये पक्का हो जाता है, जिसको हमने सोचा था कि मर गया है वो अभी भी जिंदा है। जब ये थॉट हमारे दिमाग में चलेगा तो हमको कैसा फील होता है मुझे पता नहीं, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर यही माना जाता है ऐसे कि जो मर गया सो मर गया। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं कि कई बार जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो जिंदा है, तब जाके वो आपको कांटेक्ट कर पाते हैं। ये प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं मानता हूं ये इंसान मर चुका है, वो मेरे सामने आएगा तो मुझे केवल डर लगेगा कि भूत है। हम यही तो मानते हैं, जो मर चुका है वो कैसे आ पाएगा। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं कि जो भी सोल्स होती हैं वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं मरने के बाद भी, लेकिन नहीं कर पाती हैं तो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करती हैं। वो हमारी तरह नहीं है, थक गई, उनके पास ब्रेन नहीं है, इमोशंस नहीं है कि अपने आप को नशे में डाल दें, डिप्रेशन में डाल दें, तो गिव अप करती नहीं इतनी आसानी से। देखिए, ये एक योग की दुनिया है, स्पिरिचुअल दुनिया एक योग की दुनिया है, और योग में आपका सबसे बड़ा साथी है आपकी मेमोरी और सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी मेमोरी। दुश्मन कैसे है? आप इमोशनल चीज़ों को सोच सोच के रो और कंप्लेन करो, तो वो तो आपका नशा हो गया, बीमारी हो गई। और वहीं पर अगर आपके पास कोई ऐसी मेमोरी है जिसको आप निकाल करके उसको मेडिटेट कर सको, तो वही मेमोरी यूज़ करती हैं डिपार्टेड लोग आपसे कनेक्ट करने का। और यहाँ बता रहे हैं कि बहुत बार एनवायरमेंटल सेटिंग यूज़ करती हैं मेमोरी से रिलेटेड। मान लीजिए आप अपने बच्चे के थ्रू नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, किसी सामान के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपका एनवायरनमेंट है, उसको यूज़ करती हैं स्पिरिट्स। ये जो केस है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। वो एक औरत है नैन्सी, जो पिछले जन्म में उसकी डेथ हुई थी अचानक से स्ट्रोक से, ब्रेन हेमरेज से। 38 इयर्स की है, उसकी शादी हुई है चार्ल्स से, और इसके मरने के बाद उसका हस्बैंड इतना ज़्यादा शॉक में चला गया कि डिनायल और एंगर में है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो दुखी है, रोया ही नहीं। अपनी वाइफ के मरने के बाद बिल्कुल नहीं रोया, जबकि प्यार बहुत करता है। अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहा है और कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले रहा है।
प्लस ये आदमी इंजीनियर है, एनालिटिकल है, तो अगर कोई उसको ये बोलता है कि स्पिरिट वर्ल्ड है, वहाँ पर आपको सोल कनेक्ट कर रही है, तो वो बोलता है बकवास है ये सब। वो भी तरीका एकदम बंद हो गया है उसकी वाइफ के लिए, कैसे इसे कनेक्ट करे। और इसकी वाइफ जो नैन्सी है, वो महीनों से कोशिश कर रही है अपने हस्बैंड को रीच आउट करने के लिए मरने के बाद। ये आदमी का नेचर इतना स्टॉइक है, इतना साधु टाइप का है, स्ट्रिक्ट है, तपस्वी टाइप का, कि वो अपनी वाइफ के मरने के बाद रोया ही नहीं है। जैसे लोग होते ना, क्यों रोना, गई तो गई, ऐसा कुछ। कोशिश कर रही है इसकी वाइफ किसी तरह से तो मैं उससे कनेक्ट करूं। अब उसको मिल गया है एक सेंस ऑफ स्मेल और मेमोरी और आसपास का माहौल। कोई एक ऐसी मेमोरी है जो उसके ब्रेन में उसको मिल गई है उसकी वाइफ को, और उसको स्मेल के जरिए पहुंच सकती है। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जब हम सोते हैं और सपने की दुनिया में जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। जिड्डू कृष्णमूर्ति एक फिलोसोफर हैं, स्पिरिचुअल मास्टर भी हैं। वो कहते हैं एनलाइटेंड आदमी वो होता है जिसका कॉन्शियस सबकॉन्शियस हो जाता है और सबकॉन्शियस कॉन्शियस हो जाता है। मतलब उसके माइंड में कोई ब्रेक नहीं होता, कोई बंटवारा नहीं होता। हमारा है, हमारा एक होता है दिन के समय का माइंड, उसमें तो सारी स्टोरीज इकट्ठी होती हैं सीरियल वाइज, कल ये हुआ, परसों ये हुआ, परसों ये हुआ। लेकिन जैसे ही हम सोते हैं और सपना देखते हैं, वो अलग ही दुनिया है, वो अलग कटा हुआ दुनिया, उसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है कि ये दोनों माइंड एक हो जाएं। मरने के बाद स्पिरिट वर्ल्ड में होता ही है, लेकिन जिसका जीते जी हो जाता है वो फिर बॉडी होते हुए भी स्पिरिट रहता है, हो जाता है। यही है योग। तो ये औरत अपने हस्बैंड से कनेक्ट कर रही है सेंस ऑर्गन के जरिए, स्मेल के जरिए, और वो इसके जरिए अपने हस्बैंड के सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। वो भी हमारा ही माइंड है, किसी और का नहीं है। अब जो मैं आपसे कहानी बताने वाला हूँ उसमें नैन्सी जो मर चुकी है वो अपने हस्बैंड को अपने गार्डन से कनेक्ट करना चाहती है, और ख़ास तौर से कुछ उसकी गुलाब की बुश झाड़ियाँ हैं उसके थ्रू। केस नंबर 8 चालू होता है। डॉक्टर माइकल सवाल पूछ रहे हैं इस आदमी से जो जो पिछले जन्म में नैन्सी था, उसको हिप्नोटाइज किया। अब वो मर चुकी है, उस मरने के फेज में ये बातचीत चल रही है और वो बता रहा है आदमी। डॉक्टर माइकल पूछते हैं तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड चार्ल्स तुमको कनेक्ट कर पाएगा, रिएक्ट करेगा गार्डन के जरिए? क्योंकि उसको पता है ये चीज़ कि मुझे मेरा गार्डन बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को पता है कि मेरे प्लांट्स ऐसे हैं, या तो ये रहेंगे या तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तो मुझे बहुत पसंद है प्लांट्स। मेरे हस्बैंड को पता है कि मुझे गार्डनिंग से बहुत मज़ा आता है, लेकिन चार्ल्स के लिए गार्डनिंग मतलब फालतू का मेहनत, खुरपी चलाओ, कटिंग करो, और सच पूछो तो मेरे यार्ड में कभी हेल्प भी नहीं करते थे। अपने हमेशा बिजी रहते थे, मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स में इंजीनियर थे ना, वही काम धाम मशीनों में अपना दिन भर गुजारते थे। डॉक्टर माइकल पूछते हैं तो इसका मतलब जब तुम जिंदा थी और यहाँ यार्ड में काम करती थी, क्यारियाँ बनाती थी फुलवाड़ी में, तो कोई हेल्प नहीं करते थे? बोलती बिल्कुल नहीं करते थे, मुझे घसीट के लाना पड़ता था, देखो। बोलती है हमारे पास एक खास कुछ झाड़ियाँ थी सफ़ेद गुलाब का, मैं उसमें से सफ़ेद गुलाब को काटती थी, उसके बनाती थी इकट्ठा करके और अपने हस्बैंड के नाक के पास ले जाती थी। बोलती थी सूंघो, अगर इसको सूंघ करके तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारे अंदर रोमांस ही नहीं है, तुम्हारे अंदर प्यार ही नहीं है। और बोलती है कि भाई ऐसा नहीं था कि वो प्यार नहीं करता था, बहुत ही प्यारा आदमी था, बहुत अच्छे से प्यार करता था, लेकिन दिखाता नहीं था। तो मैं उसको बोलती थी कि तुम प्यार है नहीं तुम्हारे अंदर, एक तरह से मैं उसका चिढ़ाती थी। और वो इस चीज़ को ऐसे बोलता था, सफ़ेद वाले मुझे पसंद नहीं है, लाल वाले लेकर आओ तब बात बने, उसको मैं रिएक्ट करूंगा। ऐसे ही एक तरह का इन लोगों का प्यार भरा रोमांस का रिलेशनशिप चलता था। इसको मरे हुए महीनों हो चुके हैं, वो अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं तो ये जो तुम्हारा रोज़ गुलाब का प्लान है, वो कैसे तुम इम्प्लीमेंट करोगी अपने हस्बैंड को कनेक्ट करने के लिए? बोलती है मैं तो मर चुकी हूँ, तो मेरे साथ ही मरने के बाद कोई मेरी झाड़ियों की देखभाल कर नहीं रहा है, वो भी मर गए हैं। बल्कि सच पूछो तो मेरा पूरा का पूरा जो गार्डन है वो ही एकदम मरा हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या करेंगे, इनकी ज़िंदगी टूट गई है भाई, हमारी झाड़ी तो ख़त्म है। तो पीछे घूम रहे थे, तब तक से उनकी नज़र कुछ गुलाब के फूल पे पड़ी, हमारे नहीं,
पड़ोस वालों की। और उनको खुशबू आई। हम और बड़ी मम्मी उस दिन वॉक कर रहे थे वहाँ ऑफिसर्स कॉलोनी में, तो एक खास तरह की खुशबू आ रही थी। तब हमने ऊपर देखा तो एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, उसमें ढेर सारे सफ़ेद फूल। थोड़ा आगे गए, वहाँ पर भी वो पेड़। हम लोग नॉर्मली इतने अनकॉन्शियस हैं स्मेल के लिए कि पता भी नहीं चलता कि आसपास में क्या है। तो अब ये आदमी ने अचानक से खुशबू सूंघी, किसकी? रोज की, पड़ोसियों की। बल्कि इसी का तो मैं इंतजार कर रही थी, और मैं खटाक से उनके माइंड में घुस गई। देखिए, हम जब जिंदा होते हैं तो भी हम एक दूसरे के माइंड में नहीं घुस पाते। पता है क्यों? क्योंकि हम सबका अपना खुद का ईगो होता है। जो मैं बोल रहा हूं उसको क्यों नहीं समझ रही हो? और वाइस वर्सा। ईगो क्या होता है? एक दीवार होती है थॉट्स, इमोशंस और हैबिट्स की। तो मरने के बाद अगर वो इंसान बिना शरीर के है, बिना ईगो के है, वो भी नहीं घुस पाएगा, क्योंकि आपका दीवार तो बना ही हुआ है। अब वो मेमोरी में आया खुशबू, और खुशबू से पहुंचा अंदर मेमोरी में, जो प्यार का मेमोरी था। जहां प्यार होता है वहां पर ईगो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। इसलिए हम लोग बच्चे हो जाते हैं अपने वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ, यहाँ तक कि बाप बेटे साथ में दोस्त हो जाते हैं जहां प्यार होता है। तो उस मोमेंट पर मेरे बारे में सोच रहा था वो, और जो मेरे झाड़ियां जो मर चुकी थी उसको देख रहा था। बोलते हैं, क्या तुमने ये किया है कि वो देखे उन, क्योंकि वो तो देखता नहीं था, झाड़ियों से तो उसका कोई ताल्लुक था नहीं, लेकिन तुम उसके माइंड के थ्रू उसको याद दिला रही हो कि यहां पर मैं हूं, ऐसा कुछ। बोलती नहीं, पहले समझो, मेरा हस्बैंड इंजीनियर है, उसके ब्रेन में हमेशा सामान, इंजीनियरिंग के सामान दिखते हैं। तो वहां पर जो सामान पड़े हैं उसमें क्या दिखाई दे रहा है उसको? शॉवल, फावड़ा टाइप का, वो उसको दिखा। तो गया मार्केट में कि कहां से मैं फावड़ा खरीद सकता हूं। अब सोचिए, आदमी जो एक इंजीनियर है, जो कभी खेती वेती करता नहीं है, गार्डनिंग करता, अब वो अपनी गाड़ी में बैठा और जा रहा है शॉवल खरीदने के लिए। डॉक्टर माइकल बोलते, कमाल है यार, तुमने अपने हस्बैंड को ऐसा कर दिया कि वो कार में जाए और नर्सरी में जाकर शॉवल खरीदे। ग्रीनिंग, बड़ी मम्मी की तरह ही होगी। मुझे वॉक कराने ले जाती हैं, प्यार से, दुलार से, धमकी से, कैसे भी करके। अरे हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैंने कर लिया। और वहां नर्सरी में घूम रहा था इधर उधर। फिर उसकी नज़र, किसी तरह से मैंने उसका ध्यान गुलाब की तरफ खसीटा। वहां पर केवल लाल गुलाब थे, और वही उसको सूट करता है, पसंद आता है। और मैं उसके दिमाग में बार बार ये बता रही थी, सफ़ेद 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 खोजो, क्योंकि मैं सफ़ेद के साथ थी ना। तो ये आदमी गया वहां पर, जो क्लर्क था उसको पूछता है, खाली लाल है, सफ़ेद क्यों नहीं है? खैर वहां नहीं मिला, सफ़ेद रोज़ नहीं मिले, तो वहाँ लाल था। उसने उसको बोल दिया क्लर्क को कि सुनो, घर पे भेज देना, क्योंकि उसको गाड़ी में नहीं ले जाना, गाड़ी गंदी हो जाएगी। वो गाड़ी के लिए बड़ा फिनिकी था, मेरी कार साफ सुथरी रहे, वैभव की तरह होगा। इसमें एक वर्ड यूज किया, ओवर राइडिंग थॉट। ये बोल रही है सफेद, और उसने क्या खरीदा? लाल गुलाब। जो मैंने उसको सजेशन दिया था मरने के बाद, उसको उसने बदल दिया, वाइट के बजाय रेड खरीदा। बोलते हैं, जब भी इंसान स्ट्रेस में होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, जो उनके पुराने थॉट पैटर्न से उसमें चले जाते हैं। मान लीजिए मैं बहुत स्ट्रेस में हूं और मेरी पुरानी आदत है किसी को लड़ाई करने की, गाली गलौज करने की, तो उसमें चला जाऊंगा। मैं बहुत स्ट्रेस में हूं तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूं, तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। अवेयर होने पर हम नए थॉट पैटर्न्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। तो मेरे हस्बैंड के लिए जो स्टैंडर्ड रोज है वो तो लाल ही होता है, बोलते हैं ना, लाल गुलाब होता है, बस सफेद तो नकली होता है। और मेरे हस्बैंड को कोई गार्डनिंग का शौक नहीं है, नहीं है सफेद तो ठीक है, लाल भेज दो, ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये गिव अप नहीं की। तो ये डॉक्टर माइकल बोलते हैं, इसका मतलब तुम उसके अनकॉन्शियस में सफेद बोल रही थी, और चार्ल्स के कॉन्शियस में सफेद था, और ये दोनों के बीच में ब्लॉक था। हमारा भी बहुत बार ऐसा होता है, हमारा अनकॉन्शियस हमको कुछ बोलता है, लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब गए हम एक फिल्म देख कर आए, लेट्स से कांतारा। उसको देखने के बाद लगा सचमुच में भगवान होता है क्या? लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा? हे, बकवास है, जो दिखता नहीं होता नहीं। एक मिस्टिकल कहानी को सुन करके अंदर से एक बच्चे की तरह उमंग आएगी, क्या पता होता हो, हमने सपना देखा था हवा में उड़ते हुए, वो सब क्या है? बकवास। तो इस तरह से हम अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में दीवार को और
मोटा करते जाते हैं। इसको अगर पतला करना है, दीवार को खत्म करना है, तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, मुझे पता नहीं है। क्या पता हो, मैंने एक सपना देखा है, क्या पता रियल हो सकता है अनरियल हो सकता है रियल हो। ऐसे एटीट्यूड करना पड़ेगा। बोलती प्लस एक और बात है ना, बहुत मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, वो थक गए हैं, मेरी मौत की वजह से उनका दिमाग एकदम थका हुआ है, बहुत बड़ा स्ट्रेन है ना, इमोशनल स्ट्रेन है डेथ। डॉक्टर माइकल बोलते हैं तो लाल लाल से ही काम करा लो अपना, तुम्हें अपने हस्बैंड को दिखाना है कि तुम हो, तो उससे काम नहीं बनेगा। बोलती नहीं, उससे काम नहीं बनेगा, मेरे हस्बैंड को बिलीव होना है कि मैं हूं वहां। तो मैंने तुरंत अपनी एनर्जी सेबिन के ऊपर डाली। सेबिन वो औरत है जो वो स्टोर मैनेज करती है, मैनेजर है, और वो हमारे फ्यूनरल पर आई भी थी, जब मरी थी तो वो यहाँ थी, और उसको पता था कि मुझे वाइट रोजेस बहुत पसंद है। डॉक्टर माइकल बोले क्या क्या कर रही हो तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वहां पर वाइट रोजेस नहीं थे, चार्ल्स गया, उसने रेड रोज खरीद लिया, घर चला गया, बात खत्म नहीं हो गई, अभी तुम्हें शांति नहीं मिली तुम्हें अभी तक, अभी तुम और क्या चाहती हो। ये मामला तुम आदमी लोग समझोगे नहीं, वो सफेद रोज मैं हूं, रेड रोज तो कोई भी रोज है, लेकिन सफेद रोज मैं हूं। अगले दिन सेबिन जो मैनेजर थी, उसने एक बड़ा सा पॉट लिया व्हाइट रोज का, कहीं से लेकर आई और मेरे हस्बैंड को दिया, और उसने मेरे हस्बैंड को बताया कि तुम्हें यही चाहिए था, तुम्हें रेड रोज नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैं बगल वाले नर्सरी में गई, वहां से लेकर आई। और फिर जब वो वहां से चली गई तो मेरा हस्बैंड पूरी तरह से, ये क्या हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ कि उसकी जो खुशबू है उन फूलों की, उसको टच किया मेरे हस्बैंड के चेहरे को, और इतना बोलते बोलते वो लड़की रोने लगी। माई सब्जेक्ट पॉजेस टीयरफुली, चुप हो गई, और उस मोमेंट को ऐसा लगा था जैसे जी रही है अपने हस्बैंड को, कैसे उसने टच किया था मरने के बाद भी। तो मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी बात को, मैं समझ पा रहा हूँ, बोलो बोलो आगे बताओ। इतने महीनों के बाद चार्ल्स मेरी प्रेजेंस को फील कर पा रहा है, और चार्ल्स को मेरी एनर्जी उसके टॉर्सो तक मैं कवर कर रही हूँ, कमर तक। मैं चाहती हूँ एक सिमेट्रिकल तरीके से मैं उसको कवर कर लूँ। मैं चाहती थी कि उसकी स्मेल से वो मेरी एसेंस को महसूस कर सके, मेरी एनर्जी फील्ड को जान सके। डॉक्टर माइकल पूछते हैं क्या काम हुआ तुम्हारा जो चाहती थी। बोलती है फाइनली वो हुआ। वो नीचे बैठ गया, वही जो गड्ढा था उसके बगल में, और जो फूल थे उसको अपने चेहरे पर चिपका दिया उसने, और फिर रोया, खूब रोया, बहुत देर तक रोया। और इस पूरे दौरान मैं उसको एक तरह से अपने होल्ड कर रखा था, और जब वो रोकर शांत हो गया तभी मुझे पता था कि मैं उसके साथ हूँ। तो जो हस्बैंड्स होते हैं वो लोग कार्स यूज करते हैं, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स। देखा था एक बार हमने पहले देखा था, एक आदमी जब मर गया था तो उसने टेप रिकॉर्डर चालू किया था अपनी वाइफ के लिए, म्यूजिक ऑन किया था। लेकिन औरतें यूज करती हैं गार्डन और इस तरह की सेटिंग अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। बड़ा अच्छा चीज बोला उसने कहा देखो ये पौधे से मैंने अपनी वाइफ को महसूस किया, हो सकता है मेरी वाइफ ना हो, लेकिन कैसे फर्क पड़ता है। मेन चीज तो ये है कि मैं अपने अंदर के इमोशंस को कनेक्ट कर पाया। अब मैं किसी गड्ढे खाई में नहीं हूं, मौत, मर गया, अकेलापन, जिसमें मुझे कोई रोशनी मिल रही थी। ये सारी बातचीत जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये इसलिए नहीं है कि मरने के बाद वो लव्ड वन जिंदा है, वो आपसे कनेक्ट करना चाहता नहीं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक स्पिरिचुअल सोर्स है। मरने के बाद हम जिंदा इसलिए रहते हैं क्योंकि हम सबका एक सोर्स है, स्पिरिचुअल सोर्स, जिसमें से हमको लाइफ मिलती रहती है, वो नहीं मरता। अगर हम लोग अपने आप को बहुत जब हाईली चार्ज होते हैं इमोशन से, ग्रीफ से, उस समय भागे ना, तब हम हील भी जल्दी होंगे और सीखेंगे भी, अपने इनर सेल्फ्स के पास पहुंचेंगे। कृष्णमूर्ति इसको बोलते थे जब बहुत दुख होता है तो उसको जाकर के एकदम सेंटर से महसूस करो, उसको वर्बलाइज मत करो। हम लोग कंप्लेन कर देते हैं तो कंप्लेन करने में वो डाइल्यूट हो जाता है। एक ऐसा जैसे कि घाव है, घाव के एकदम सेंटर में जाके बैठ जाओ। बहुत बार स्पिरिट्स तो हमसे आइडियाज के रूप में भी कनेक्ट करती हैं। एक चिट्ठी सुनिए, एक क्लाइंट ने डॉक्टर माइकल को लिखा था उनकी डिपार्टेड वाइफ के बारे में, ग्वेन। क्योंकि जब डॉक्टर माइकल के साथ वो गए थे, हिप्नोटाइज किया था, तो उन्होंने अपनी वाइफ को महसूस किया थॉट के जरिए। वो आदमी चिट्ठी पढ़ रहा है, डॉक्टर माइकल को लिखा है,
मुझे समझ में आया है कि हम सबके अंदर में उतनी एबिलिटी नहीं है कनेक्ट करने की। कोई सोल्स के साथ कनेक्ट कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। किसी को मैसेज भेजना और मैसेज रिसीव करना ये एक स्किल है जिसको आपको प्रैक्टिस से रिफाइन करना होगा। कि बहुत बार पता है क्या होता है, मैं कुछ सोचता हूँ, बड़ी मम्मी नहीं सोचती, उनका दूसरा थॉट प्रोसेस है, ओपिनियन मेरा कुछ और है। लेकिन कभी कभी अचानक से ऐसा होता है, मुझे पता चल जाता है कि वो क्या सोच रही है। मतलब मैं पूरी तरह से अग्री कर जाता हूँ उस चीज से। जैसे हम लोग जो क्लासेस बना रहे हैं आजकल, बना रहे हैं टाटास के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं वहां पर महसूस करिए कि आप वहीं हैं। क्या चीज उन्होंने जिया, क्या सोचा, यह ऐसा पॉसिबल है। लोग बेसिकली थॉट्स ही हैं, उनकी बिलीव्स। बोलते हैं मेरी वाइफ, ये आदमी बोलता है, चिट्ठी में लिख रहा है कि मेरी वाइफ एक ऐसी पर्सन थी जो शब्दों को यूज करती थी, वर्ड्स को यूज करती थी फीलिंग्स क्रिएट करने के लिए। जब मैंने उसके तरीके से, उसके शब्दों के तरीके से सोचना शुरू किया, तब मेरे अंदर फीलिंग्स क्रिएट हुई। बोलते हैं मैं अब समझ पा रहा हूं कि मैं ग्वेन को अपने माइंड से कैसे टच कर पाऊंगा। एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूं। कृष्णमूर्ति का बात करने का तरीका अलग था, उनका थॉट अलग था, रमण का थॉट अलग था। तो जो उन थॉट्स को महसूस कर पाते हैं, उसकी वजह से कुछ फील कर पाते हैं। हम लोग उस दिन गए थे फिल्म देखने, शिरीष देख रहे थे शिनचैन की मूवी। मैं तो सो गया था क्योंकि वो शिनचैन का जो भी थॉट चल रहा था वो मुझे इमोशन नहीं ट्रिगर कर रहा था कि मैं जगूं। और वहीं पर कांतारा में हम सबके थॉट्स ट्रिगर हुए थे। तो जो मर चुका है वो सोचता था, वो जीता था। आज इस औरत का जिंदगी भर इसने वाइट रोजेस के साथ काम किया, वो अपने हस्बैंड को महसूस करा दिया कि मैं हूं। वो थॉट ट्रांसफर करके उसके हस्बैंड ने जाकर के रोजेस खरीदे, लगाए, वो जीने लगा उसको। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मौत होता है, नहीं होता, आदमी जिंदा है, नहीं जिंदा है। आपको ये बिलीफ हो जाए कि लोग मरते ही नहीं, तब बहुत आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं जो जा चुके हैं उनको भी। और तब आपको ये भी नहीं रहेगा कि ये ऐसे ही चाहिए, मुझे इसी रूप में मुझे मिलना है, मुझे साक्षात्कार करके दिखाओ अभी, है कि नहीं। आप जानते हैं मिलने का एक अलग तरीका है, सूक्ष्म तरीका है, उसमें जाएंगे, मिलके आएंगे। फिर मेमोरी का एक अलग बैंक बनता है। जब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस एक हो जाता है, तब मेमोरी का बैंक अलग तरीके से काम करता है। थॉट्स की मेमोरी नहीं बनती, कुछ अलग तरीके से वो होता है उसका। वैसे लोग बोलते हैं कि कोई डेथ ही नहीं है, कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। सोर्स में सारी मेमोरी सिकुड़ कर एक पॉइंट बन जाती है। कल पढ़ेंगे केस नंबर 9, स्ट्रेंजर्स एज मैसेंजर्स। कुछ लोग तो अजनबियों को भी यूज करते हैं मैसेंजर की तरह मरने के बाद। तो कल पढ़ेंगे।